अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एलिवेटर में स्टार्ट हुआ है। मेरा दिल चाहता है रोजाना जो व्लॉग है ना वो डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हो। सो दिन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। मैं इस वक्त नीचे जा रही हूँ आईब्रोज बनवाने के लिए और ये मेरे पास, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मैं भी आपको एक ऑयल दिखाऊंगी। एक ऑयल मैं सर पे लगवाने वाली हूँ। उसके बाद घर आऊँगी, वापस शावर लूँगी, अच्छा सा तैयार होंगी क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ की बर्थडे है उसके लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं हैप्पी बर्थडे की। सो वो मुझे आज प्यारी सी एक वीडियो बनानी है। वो होने वाला है लाइक समझे कि कंटेंट बनने वाला है आज। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। नसीब को भी मैंने गाइड किया क्या खाने में बनाना है, किस तरह बनाना है। घर की सफाइयाँ साथ साथ चल रही हैं और क्या हो रहा है इसके अलावा। और कपड़े अभी पूरे सॉर्ट होंगे। बाय द वे आज मेरा प्लान है आपको अपनी स्किन केयर दिखाने का। नॉट दैट आई डू इट वेरी ऑफन बट व्हेनेवर आई डू आई थिंक नाउ आई हैव इनफ प्रोडक्ट्स कि मैं आपको दिखा पाऊँ जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं। कुछ बोंगे से हैं, कुछ अच्छे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्किन केयर। लेकिन अभी हम चलते हैं नीचे जो एक सैलून है स्टूडियो जी आईब्रोज बनवाने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप वैक्स को अभी से गर्म होने के लिए रख दें। मैं 2 मिनट में नीचे आ रही हूँ क्योंकि वैक्स से मैं बनवाऊँगी। और वैसे तो मैं कोई वैक्सिंग शैक्सिंग नहीं करवाती हूँ क्योंकि मैं लेज़र यूज़ करती हूँ एज़ आई टोल्ड यू फिलिप्स लुमिया। तो आसानी हो जाती है लाइफ में बहुत ज़्यादा। वैक्स के शुक्र झंझट से निजात मिली। सारी ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं मेरे इस मसले से। एंड शदीद धूप है, दबा के मैंने सनब्लॉक लगाई हुई है बाजुओं पे, हाथों पे। पता है मैं बाजुओं पे या नेक पे तो कभी लगाती ही नहीं थी। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है यार। मेरी नेक का अलग ही कोई कलर है और बाजू तो मेरे हर वक्त के टैंड है। लेकिन अब मैंने ज़रा सा ख्याल रखना शुरू किया है। आइडियली मैं इस टाइम पे नहीं निकलती हूँ इतनी शदीद धूप में, लेकिन आज बाकी बहुत सारे काम हैं। ओह हेलो, धूप यहाँ पे कम हो गई है गाइस। मज़े की हवा चल रही। आईब्रोज बन चुकी हैं और ऑयलिंग हो चुकी है। अब लिशबा मेरी हो गई है न्यू फेवरेट बिकॉज इतना अच्छा मसाज किया है कि मैं अब किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। मुझे जितने सारे काम आज करने थे ना दिन के, अब करने तो भी हैं लेकिन मुझे अब टेंशन नहीं है उन कामों की। सो अब आराम से मुझे लगता है मैं आधे घंटे की नैप लूँगी, उठूँगी और विदाउट एनी टेंशन वो सारे काम करूँगी। सो मुझे लग रहा था मैं मिनी वेकेशन पे आ गई हूँ लिशबा की वजह से। सो स्टूडियो जी इन इमार एंड इफ़ यू कम गेट अ मसाज फ्रॉम लिशबा आप कहीं और पहुँच जाएंगे। ये वाली फील मैं कब से मिस कर रही थी क्योंकि मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी रमज़ान में। और जब मिली लाइक ईद तो फिर मिलना लोगों से, ये वो। अब जाके जो ये टाइम आया है ना जिसमें एक दिन है, उस दिन में मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं, अपना एक रेजिमेंटेड रूटीन रखूं। उफ़, आई कैन नॉट टेल यू कितनी बड़ी ये एक लिब्रेशन वाली फीलिंग होती है जब आप बाउंड ना हो कुछ करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब जाकर मैं शावर लूँगी अच्छा सा, उसके बाद आपके साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी, कमरा साफ़ करूँगी। और ये देखें आसमान, प्यारा प्यारा, सो ब्यूटीफुल। मेरा रोज़ दिल चाहता है बीच पे आने के लिए। और आबिद जो है वो ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम तो वो काम कर रहा होता है। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको बोलूँ 1 घंटे की ब्रेक ले लो प्लीज़ और मेरे साथ शाम में नीचे आ जाओ बीच पे। एक मैंने स्टडी पढ़ी अभी रिसेंटली, पीपल हु वॉक फास्टर दे आर लेस हैप्पियर देन पीपल हु वॉक स्लोली। बिकॉज जब आप वॉक स्लो करते हैं तो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं यू नो। तो अभी मैं तेज़ तेज़ चल रही थी एंड आई वाज लाइक जल्दी क्या यार, आराम से आहिस्ता
फील करते हुए चीज़ों को। अभी ये मैडम प्रिंसेस मज़े से सो रही हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि सारा आंटी ने आना है इनकी ग्रूमिंग के लिए। इनकी आईज साफ़ होंगी, इनके नेल्स कटेंगे, इनकी ईयर साफ़ होंगे, और मैडम की नेक पे काफ़ी फर हो गए हैं तो वो भी थोड़ा सा शेव ऑफ होगी। मैडम को कोई अंदाज़ा नहीं है अभी कि इनके साथ क्या होने वाला है। ओके, लेट मी स्टार्ट टेलिंग यू फर्स्ट अबाउट माई फेस वॉश। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी टाइम से सोप एंड ग्लोरी का ये विटामिन सी वाला फेस वॉश। ये पूरा आपको मिलता है तकरीबन 4000 का, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं 3 महीने चलता है, मेरे केस में तो ये 5-5 महीने चलता है। ये पता नहीं कब से मैंने लिया हुआ है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये महंगा नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू कोई भी आपका दूसरा फेस वॉश। मुझे काफ़ी सूट किया ये, तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ काफ़ी टाइम से, वरना मैं पहले फेस वॉशेस चेंज करती रहती थी, पॉन्ड्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस। इम्पोर्टेड है, महंगा है, लेकिन इवेंचुअली महंगा नहीं पड़ता बिकॉज इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे तक आप इसको कर सकते हैं। ये था मेरा फेस वॉश। आजकल मैंने क्लेंजिंग के लिए जो मेकअप मेरा रोज़ लग रहा था, उसके लिए मैंने ये बाम टू मिल्क क्लेंजर लिया हुआ है विद ग्रेप फ्रूट एंड समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। चार्म नेचुरल कोई कंपनी है लोकल सी, और ये मुझे बड़ा सस्ता सा कुछ मिला था, 350 टाइप सिचुएशन मिली थी। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं भाई। इससे मैं अपना मेकअप रिमूव करती थी एंड मेड इन पाकिस्तान, सबसे अच्छी बात ये है। फिर लिप स्क्रब मैं करती हूँ सेंट आइव्स के लिप स्क्रब से। ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका मज़े का एक पीच सा फ्लेवर भी है और ये लिप्स को बहुत हाइड्रेटेड रखता है। देन आई हैव दिस WB बाय हिमानी का ग्लो बूस्ट विटामिन सी फेस सीरम। ये मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, जब इस्तेमाल करूँगी तो आपको बताऊँगी। मेरे पास WB की तरफ से जो है वो PR पैकेज का एक ये पार्ट भी था, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये है डॉक्टर रेशल विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग आई सीरम। अच्छा, ये मैं आंखों पे इस्तेमाल नहीं करती, मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ कभी कभी, और बस तभी लगाती हूँ जब मुझे याद आए। मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ, लाइक बहुत इस्तेमाल तो किया हुआ है लेकिन बहुत रेगुलरली इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज मुझे कोई ख़ास इसका फ़र्क समझ नहीं आता। सो फॉर मी आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस। फेस वॉश मुझे बहुत सूट किया है, लिप स्क्रब मुझे बहुत सूट किया है, ये क्लेंजर मुझे बहुत सूट किया है। एक वैसलीन मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ, कभी अगर मेकअप रिमूवर मेरा ख़त्म हो जाए तो वैसलीन से मैं आखिर में ज़रूर फेस अपना वाइप कर लेती हूँ। सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ, लिटरली। देन ये मुझे टेस्टर्स में किसी ने भेजा था क्लैरेंस का, अगर ये मैं बड़ा लूँगी तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ये टोनर है और ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत थोड़ा सा रह गया, इट्स वेरी गुड। दूसरा टोनर मैं इस्तेमाल करती हूँ प्राइमरी का, और ये एक लोकल ब्रांड है, एंड ये थोड़ा सा टिंगलिंग सा एक इफेक्ट, ऐसे दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा एक टिंगलिंग सा इफेक्ट देता है, लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे लगता है कि मुझे ये सूट कर रहा है। Then I have this very new thing, ये रिकवरी सीरम, इस पे लिखा था मेरी स्किन का ब्रेकआउट सीन चल रहा था तो मैंने ले तो लिया है ये। इसको हम लगाते हैं किसी भी टोनर के बाद और मॉइस्चराइजर से पहले। देन सेंट आइव्स का स्क्रब। आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेंट आइव्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े उसके बहुत हार्श ग्रैनुअल्स होते हैं, लेकिन मुझे तो सूट करता है, क्योंकि मुझे तो याद ही 1 हफ्ते के बाद आता है अपना फेस स्क्रब करना, तो मैं रेगुलरली वैसे भी नहीं करती, मैक्स मैं वीक में 1 बार करती हूँ, सो ये इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र एवर। आई थिंक ओले से भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है, फिजियोजेल का, और बहुत ही थोड़ा सा लगता है। ये वैसे 2-3 हज़ार का है, लाइक महंगा है, लेकिन ये इतना कम इस्तेमाल होता है कि मुझे लगता है मेरा 2 महीने आराम से चलेगा। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, लेकिन इसका एक ड्रॉप जो है वो मेरे फेस के लिए काफ़ी होता है। आई लव दिस। अगर आपका ड्राई फेस है ना, दिस इज़ फॉर यू। देन आई हैव ऑर्डिनरी का ससाइलिक एसिड, ये मेरी नोज़ के वाइट हेड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ, एंड मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि नोज़ के वाइट हेड्स इससे नहीं होते। मुझे ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो नहीं समझ आता कि क्यों है, मैंने काफ़ी नोज़ पे लगाया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि
मुझे तो नहीं असर कर रहा बिल्कुल भी ये। देन ये हिरा ब्यूटी का B5 कोलेजन बूस्टर सिरम, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन गाइस इसमें एक बड़ी अजीब सी स्मेल है। हिरा ब्यूटी वालों की एडवर्टाइजिंग आई थिंक बहुत अच्छी है, मार्केटिंग वगैरह, लेकिन मुझे ऑनेस्टली कुछ ख़ास नहीं लगा, बहुत ही चिपचिपा सा था। एंड इसकी स्मेल बिल्कुल ऐसी है जैसे जब कोई पानी वाली चीज़ पुरानी हो जाती है ना, वैसे ही जब आप कपड़े ज़्यादा देर के लिए भिगो के रख देते हैं वैसी स्मेल है इसकी, बहुत ही अनोइंग स्मेल है। देन ये ऑर्डिनरी का मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है AHA BHA एक्सफोलिएशन के लिए, लेकिन मुझे ऑनेस्टली कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ। सो ये थे मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये तो बाम्स वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे। सो अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट इनमें से करना चाहूँ तो ये फेस वॉश है। फेस वॉश से मुँह धो के एंड अच्छा सा मैं जो है वो क्लेंज़र, कहाँ गया मेरा क्लेंज़र, कहाँ गया ये वाला जो मेरा देसी लोकल क्लेंज़र मैंने आपको दिखाया था, क्रीम बाम क्लेंज़र, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। कभी मैं टोनर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाही थी मेरे पास क्या क्या है, और जो मैंने सजेस्ट की हैं वो आप समझ गए हैं। ये है मेरी स्किन केयर रूटीन। बाय द वे ये सब कुछ मैं रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करती हूँ। बैग्स मैं ये रात को सोने से पहले लगाती हूँ, सुबह दिन में लगाती हूँ, कोई ना कोई सन ब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ, एंड दैट्स इट। मोर और लेस मेरा ये होता है रूटीन। फिर कभी अगर मूड होता है तो ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ये कोई रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं होती, बट दिस इज़ लव।